ये आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर भी हमला हुआ था और तोहिद के ऊपर भी हमला हुआ है। पर सर हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर ना उन्होंने हमारे को, उनने जो लड़का था ना, उनने जो करके बोला वो इधर आओ। वो सोचा मेरा दोस्त है, ठीक है। फिर उन्होंने ना हमारे ऊपर चाकू और क्या बोलते हैं ब्लेडबाजी, ये सब चीज़ करी। फिर उसके बाद हमारे पीछे भाग दोनों के पीछे भी भागे। जी। और हमारा एक साथी वहीं रह गया। जैसे माँ से यहाँ माँ पड़ा हुआ था, वो वहाँ से फिर माँ डाला है उसको रेलवे ट्रैक पे लाकर जी। जाना है। फिर उसके बाद पत्थरबाजी भी करी उन्होंने। इस वक्त नागलोई कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि तौहीद का जनाजा जो है इस जगह पर रखा हुआ है। कुछ एहतजाज की खबरें सामने आ रही थी। ये चीज़ों को जानने के लिए हम नागलोई कब्रिस्तान में मौजूद हैं और लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कब से जनाजा पहुँचा है, कितने बजे पहुँचा है जनाजा यहाँ पर? मालूम नहीं मेरे को सर। जनाजा कितने बजे पहुँचा? अभी आधा घंटा हो गया। और कब ये हादसा हुआ तौहीद के साथ में? तौहीद के साथ में शनिवार को हुआ है मेरे शनिवार को 3 दिन से लगातार। जी। तो इतनी देरी आखिरकार क्यों हुई है? ये पोस्टमार्टम के चक्कर में कुछ संडे भी पड़ गया था। बॉडी घर कब आई है? बॉडी घर कब आई है भाई? बॉडी घर 10 बजे आई है। आज बॉडी आई है, शनिवार को केस हुआ था। हाँ जी। तो किसने आपको खबर दी थी तौहीद के बारे में? सबसे पहले किसका फोन आया आपके पास में? वहीं से कॉल आई थी संजय गांधी से सर। संजय गांधी से कॉल आई थी। किन की कॉल आई थी? वहाँ से किसी की कॉल आई थी लड़के की, है ना, आपके लड़के की बहुत चोट लगी हुई है, संजय गांधी आ जाओ फटाफट। फिर हम घर से गए, संजय गांधी में देखा तो ये घायल पड़ा था बिल्कुल। ये तब तक जिंदा थे वहाँ पर? वहाँ जिंदा था ये सर। 2 घंटे जिंदा रहा, सांस ले रहा था। जब तक सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलाया हमने, सर देखो उसको, देखो जल्दी देखो सर। सब घर वाले थे वहाँ पे हमारे। तो फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बाद में कह दिया ख़त्म हो गई। बाद में ये ख़त्म हो गए। तो क्या कहना है पुलिस वालों का, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या कॉपरेट कर रहे हैं आप? सर हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें कुछ नहीं कहना किसी से, हमें इंसाफ चाहिए बस। क्योंकि पुलिस वालों से भी बात हुई तो वो रेलवे का केस बता रहे हैं और मामला लगातार ये भी आ रहा है सामने की धमकी वगैरह मिल रही थी। हाँ जी पता क्या, ये बता रहे हैं कि जो लड़के साथ में थे कि 5-6 लड़के थे, उन्होंने मारा है। फिर इनके पापा गए थे कंप्लेंट करने, तो उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं लिखी अभी पुलिस वालों ने। और फिर आज बोल रहे हैं कि लिखते हैं, देखते हैं। 5-6 लड़के कौन थे जिन्होंने मारा है? किसी से कोई दुश्मनी थी, रंजिश? दुश्मनी कुछ नहीं थी, बस ये रास्ते से आ रहे थे। बता रहे हैं कि वो 5-6 लड़के इन पे चिपक गए। वो नशे वाले लड़के थे सारे। नशे वाले लड़के थे? हाँ, सारे नशे वाले लड़के थे वो। किसी की कोई धमकी वगैरह भी मिल रही थी, जैसे कि कोई फोन रिकॉर्ड से भी कुछ लोग ही 14 साल का लड़का है जी, 14 साल का लड़का। ये क्या, इसको कौन धमकी देगा? ये किससे क्या लड़ेगा ये बताओ। साथ में कौन कौन थे? क्योंकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि 2 दोस्तों के साथ में गया था। 1-2 लड़के यहीं पे इनके साथ ही थे। वो क्या नाम है उसका? एक लड़का और था, 2-3 लड़के थे साथ में। ये 2 तो ये 5-6 लड़के थे, 2 भाग गए थे डर के मारे। जो लड़के साथ में थे वो यहाँ मौजूद है यहाँ पर अभी? एक लड़का तो मौजूद था, भी यहीं था, वो खड़ा हुआ। बुला के लाइए असलान को। ये साथ में था एक लड़का। ये लड़का साथ में था उनके? ये लड़का बिल्कुल साथ में था। ये भाग गए थे 2 लड़के और ये लड़के को पकड़ लिया उन्होंने। वो 5-6 लड़के थे। ये 14 साल का। पकड़ा किन लोगों ने आखिरकार? वही नशा करते लड़के यहाँ फाटक पे बैठे रहते हैं, वो जो फाटक पर बैठे थे। हाँ, ये बताएंगे बाकी। अरसलान भी साथ में। क्या हुआ था अरसलान? कौन लोग साथ में थे? क्या उन लोगों को पहचानते हैं आप? जी नहीं पहचानते नहीं है। क्या कोई धमकी वगैरह पहले से मिल रही थी? क्या हुआ था? आप आखिरी समय सर हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर ना उन्होंने हमारे को, उनने जो लड़का था ना, उनने जो करके बोला वो इधर आओ। वो सोचा मेरा दोस्त है, ठीक है। फिर उन्होंने ना हमारे ऊपर चाकू और क्या बोलते हैं ब्लेडबाजी, ये सब चीज़ करी। फिर उसके बाद हमारे पीछे भाग दोनों के पीछे भी भागे? जी। और हमारा एक साथी वहीं रह गया। साथ में एक तीसरा लड़का जो था वो कौन था साथ में आप लोग? जी, एक तो तौहीद था, एक अरसलान, आप हो गए। साहिल है वो जी। अब वो कहाँ है? वो ठीक है जी, वो आप लोगों के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की? जी। भाई चोट लगी है आप लोगों को भी? ये आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर भी हमला हुआ था और तौहीद के ऊपर भी हमला हुआ है। पर भाई उनके कहाँ गए? भाई बता रहे थे कि कोई रेलवे का मामला है, ट्रेन से चोट लगी है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? जी, वो पता है क्या, उनको लड़कियों को मारा है और मार के रेलवे के साइड डाला है। मार करके डाला है? तो कितनी दूरी पर डिस्टेंस था जहाँ पर मारा उसे, फिर रेलवे के पास डाला? जी, हमने कितने कदम की दूरी पर होगा कम से कम? जैसे माँ से यहाँ माँ पड़ा हुआ था, वो वहाँ से फिर माँ डाला है उसको रेलवे ट्रैक पे ला करके डाला है। फिर उसके बाद पत्थरबाजी भी करी उन्होंने, हमारे ऊपर पत्थरबाजी भी करी थी। हम भाग गए थे। फिर हम उसके बाद हम थोड़ा डरे हुए थे,
फिर उसके बाद हम संजय गांधी आए तो वहाँ पता चला। तो आपने फिर किसको खबर दी, क्या तौहीद के घर वालों को बताया, किसको जी खबर उनने दी अपने भाई को भी फ़ोन करा था, बड़े वाले भाई को भी और खलेरे भाई को भी फ़ोन करा था उनने। तौहीद ने खुद फोन किया जी था? जब लड़ाई हुई थी। पुलिस को भी कॉल किया था आप जी लोगों ने वहाँ से? जी जी। तो कितनी देर बाद पुलिस पहुंची थी वहाँ पर? पुलिस वो एड्रेस बदल गई थी, वो बोली वो वाले घोड़े वाले पे गए, फिर उसके बाद हम चले गए थे, फिर संजय गांधी आ गए थे हम। तो संजय गांधी लेकर के तौहीद को कौन पहुंचा फिर? पुलिस वाले लेकर के पहुंचे या पुलिस वाले एम्बुलेंस में जी लेकर जी के पहुंचे? एम्बुलेंस तो वाले। तस्वीरें सामने आई हैं, पर कुछ लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि ट्रेन का मामला है। कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर थे जो बता रहे थे कि ट्रेन से हादसा हुआ। ट्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ, हमला हुआ आप लोगों जी का। जी। तो कोई ट्रेन का हादसा तो अलग ही दिख जाता, लगी भी होती ना ट्रेन की चोट वोट वगैरह, कुछ भी सर पे लगती, शरीर पर ट्रेन चोट टक्कर भी के- मारती, सर पे लगती या हाथ पे लगती, कहीं तो कुछ तो लगता है। वैसे ट्रेन का तो हमें लग ही नहीं रहा, ये हाथापाई का ही लग रहा है। जब गुसल किया गया तो चोट के निशान है शरीर पर? जी जी काफ़ी निशान है इनका, पैर पर भी निशान है और सब में डंडों का निशान है इसका। डंडों के भी निशान है? जी जी। और ये पूरा हाथ जख्म है एकदम। ये हाथ पूरा जख्मी है। एक हाथ समझो खत्म ही है। तो जब पूरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया गया होगा, क्या आरोपी पकड़े गए हैं अभी? सीसीटीवी वहाँ रेलवे पे कहाँ थे? ट्रैक पर सीसीटीवी होते ही नहीं थे, वे बता रहे थे वहाँ जुग्गी वाली लेडीज थे शाम के टाइम, वे बता रहे थे कि ये क्या नाम दो लड़के जो साथ थे वे चले गए। अब जब वे चले गए तो उन्होंने क्या नाम इसने लड़के ने इन्हें दोनों को बुलाया, तो ये क्या नाम जब ये मतलब उधर से लड़कों ने आकर उन्हें मारा, जैसे बताया जा रहा है जी। तो इन्हीं लोगों के एविडेंस, आप लोगों के बयान लिए पुलिस वालों ने? आपने ये बताया जो हादसा हुआ है सारा पुलिस सब वालों बता दिया जी हमने, सब बता दिया। को? सब बता रखा है पुलिस वालों को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उनके भाई यहाँ पर कुछ बता रहे थे, उनके भाई कहाँ पर है? उनके भाई से बात करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो तरफा बातें जो है निकल कर के सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से ये कहना है कि रेलवे का मामला है और जो साथ में है उन्होंने खुद देखा है एविडेंस को कि हमला कर रहे थे लोग और वो वहाँ से भागे और आसपास के जो लोग उसी टाइम पे इन भाई ने पुलिस को भी कॉल की थी, नंबर वंबर सब कुछ है, बाकायदा है, सब कुछ है। नंबर है आपके पास में जब आपने पुलिस को फ़ोन लगाया? आपका फ़ोन कहाँ है अभी? आप दिखा सकते हैं कैमरे पर कि लास्ट टाइम आपने कब कॉल किया पुलिस वालों को? ये तो इतना तो मेरे को पढ़ना आता नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम पर कॉल किया था। अब आप लोगों की मांगे क्या है खास तौर पर? इंसाफ मिल जाए जी, इनके कार्रवाई हो जाए लड़कों के खिलाफ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जो लड़कों ने जिन्होंने कुछ करा है उनको खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अगर वो लड़के पकड़े जाते हैं तो आप पहचान लेंगे उन्हें? जी आप पहचान पाएंगे? अगर पुलिस उनको पकड़ के लाती है आपके सामने तो पहचान लेंगे आप? तो क्या मांगे अब आपकी? ये इंसाफ मिल जाए और क्या। उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आगे किसी के साथ ना हो। जैसे हो रहे हैं वहाँ पे तो लोग पब्लिक चलती है, रोज़ होता है। ये बैठे रहते समेक पी के, दारू पी के, ऐसे पी के किसी पे भी चाकू वाकू हमला करें, उससे शांति हो थोड़ी। ये सब पड़े रहते हैं तो वहाँ का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही है। फिर 5-6 बजे के बाद सारे दारू पी के, समेक पी के ऐसे पड़े रहते हैं वहाँ, सारे नशेड़ी चोर ऐसे ही बैठे रहते हैं। गोली वाला एक वहीं बैठे रहते हैं सारे। वहाँ फ्लाईओवर के नीचे पुलिस वाला कोई ना कोई होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए, जाकि आने जाने वाले के ऊपर वो अटैक ना कर सके, ना हमला कर सके। ये चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर। घबराहट होती, निकलने बढ़ने वाले, वैसे निकलने बढ़ने वाले को दिक्कत होती है वहाँ पे, डरते हैं लोग वहाँ पे निकलते हुए। वहाँ निकलने पर डरते हैं? डरते हैं, लेडीज़ वगैरह भी निकलती हैं, स्टूडेंट भी निकलते हैं, तो खतरा है वहाँ पर बहुत। लेडीज को छोड़ो, जेंट्स भी निकल सकते, तो डर लगता है वहाँ पे निकलने में भी। हाँ जी। तो आप कब से अरसलान के साथ में हैं? कभी अरसलान ने बताया कि किसी से कोई पर्सनल रंजिश थी, कोई धमकी वगैरह उसके पास आ रही थी? नहीं, उनने कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई हमारे को। अभी कभी आपको भी नहीं बताई और परिवार के लोगों को भी नहीं बताई। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से दो तस्वीरें सामने आ रही हैं और परिवार की और आसपास के लोगों की सिर्फ यही मांग है, जो नाइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ तौहीद को मिलना चाहिए।